हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। फिर से आप लोगों का एक नए लेक्चर में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 24 ऑफ चैप्टर नंबर 5। नाउ इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। गिवन नंबर्स यानी कि रैशनल नंबर्स को हमें क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 13/4। तो 13 को क्या करना है? यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। हमेशा क्या करना है? यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ऐसे नहीं करना है कि स्मॉलर नंबर को हम लार्जर नंबर से डिवाइड कर देंगे एंड डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो भी गिवन नंबर्स है उसमें न्यूमरेटर को हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। पहला क्वेश्चन है 13/4। तो 13 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे ना। सबसे पहले हम चेक करेंगे 4 के टेबल में 13 आता है या नहीं। तो 4 के टेबल में 13 नहीं आता है बट 12 आता है। 4 3 ज़ा 12। तो हम यहाँ 12 लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया 1। अब इसके बाद हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा के कितने भी ज़ीरो ले सकते हैं। तो पहले हम एक ज़ीरो लिखेंगे, इस ज़ीरो को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये बन गया 10। अब इसके बाद यहाँ पे भी आपको एक डेसिमल पॉइंट लगाना है। नाउ चेक करेंगे 4 के टेबल में 10 आता है, तो 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स में। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर से क्या आ गया आंसर? 2। अब इसके बाद एक और ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे, इस ज़ीरो को यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, तो ये बन गया 20। 4 के टेबल में चेक करेंगे 20 आता है। सो यस, 4 5 ज़ा इज़ व्हाट? 20। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 20। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 0। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ 13/4 क्या बन गया? 3.25, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? क्वोशंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डेसिमल फॉर्म ऑफ 13/4 इज 3.25। ये हो गया पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। अब सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहीं पे साइड में मैं सॉल्व करती हूँ सेकंड वाला भी। सेकंड क्वेश्चन है -7/8। तो इसको सॉल्व करेंगे। अगेन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यूमरेटर 7 डिवाइड बाय 8। अब 8 के टेबल में चेक करेंगे 7 आता है, तो 8 के टेबल में 7 आता ही नहीं है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 0 लिखना है। अब 0 यहाँ पे देखो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 था ना, तो सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आ गया? 7। नाउ यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट लगा के एक ज़ीरो लेना है। इस ज़ीरो को हम शिफ्ट करेंगे तो रिमाइंडर 70 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब नाउ हम चेक करेंगे, यहाँ पे 8 के टेबल में 70 आता है? नहीं आता, बट 8 के टेबल में 70 से छोटा नंबर, यानी 8 8 जा होता है 64 एंड 8 9 जा होता है 72। तो 72 तो 70 से बड़ा हो गया, तो हम 8 8 जा यहाँ पे क्या ले लेंगे? 64। 64 यहाँ पे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 64 को 70 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ 6। अगेन हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक ज़ीरो लिखेंगे, इस ज़ीरो को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये बन गया 60। अब अगेन चेक करेंगे 8 के टेबल में 60 या 60 से कोई छोटा नंबर, सो 8 7 जा 56 होता है एंड 8 8 जा तो 64 होता है। 64 बड़ा हो गया, तो 8 7 जा 56 लिखेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 4। अगेन एक ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे। अब ये हमें कब तक करना है? ये हमें जो डिवीजन है तब तक करना है कि जब तक या तो रिमाइंडर 0 ना बन जाए, या फिर आपको ये जो क्वोशंट है, क्वोशंट में रिपीटेशन ना मिलने लगे। ठीक है, रिपीटेशन मतलब 7 7 7 ही आते रहे, या 6 6 6 आते रहे, या कोई 2 डिजिट नंबर रिपीट होगा 8 7 8 7 8 7। तो अगर रिपीटेशन होते रहेगा तो हमें वहाँ पे क्या करना है? स्टॉप करना है। तो यहाँ पे अब तक तो कुछ रिपीटेशन हुआ नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे कि रिमाइंडर 0 बन जाए। तो यहाँ मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 4 आ गया। अब मैं क्या करूँगी? मैंने यहाँ पे एक ज़ीरो लिखा, इस ज़ीरो को मैं शिफ्ट करूँगी तो रिमाइंडर बन गया 40। नाउ 8 के टेबल में 40 आता है, 8 5 ज़ा 40। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे द डेसिमल फॉर्म द डेसिमल फॉर्म ऑफ
-7/8, माइनस है तो आंसर में माइनस लगाएंगे एंड लिखेंगे 0.875। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को हमने क्या किया, यानी रैशनल नंबर को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। जब रैशनल नंबर्स को देखो, जब रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल फॉर्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाए। तो आप लोगों ने देखा यहाँ एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, यानी क्वेश्चन 1 एंड 2 में क्या हो गया कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि वहां पर भी रिमाइंडर 0 बनता है या फिर क्या होगा। ठीक है, 7 एंड 3/5 ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो अब ये क्या है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 5। 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 बिकम 38 डिवाइड बाय 5। तो फ्रैक्शन बन गया यहाँ पे 38/5। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। सो 38 डिवाइड होगा यहाँ पर 5 से। अब 5 के टेबल में हम चेक करेंगे कि 38 आता है या 38 से कोई छोटा नंबर। तो 38 तो नहीं आता 5 के टेबल में, 5 8 जा 40 होता है एंड 5 7 जा 35 होता है। 40 इससे बिगर नंबर है, हमें बिगर नंबर नहीं लेना, हमें स्मॉलर नंबर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 5 7 जा 35 लिखेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 5 चला गया तो यहाँ गया 3, 3 में से 3 चला गया 0। अब आपको यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाना है। डेसिमल पॉइंट लगा के आपको एक 0 यहाँ लिखना है, इस 0 को आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है एंड साइमल्टेनियसली यहाँ भी आपको एक डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब चेक करेंगे 5 के टेबल में 30 आता है, यस 5 6 जा 30 होता है। 6 लिख दिया हमने, यहाँ 30 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ क्या है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 38/5 इज 7.6। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं। मतलब ये यहाँ पे इस तरीके का मिक्स फ्रैक्शन दिया था ना, तो पहले हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर ही है। देन इसका हमने डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट किया। अब ये हो गया सपोज मेथड 1। तो सेकेंड मेथड क्या होगा, तो यहाँ पे मैं सेकेंड मेथड समझाती हूँ। देखो 7 जो है एज इट इज, 7 एंड 3/5 क्वेश्चन है, तो 7 को एज इट इज रहने दो। इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में हम 3/5 को कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर 3 है, इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, तो हमें यहाँ 0 लिखना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया यहाँ 3। अब यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगा के एक 0 लेंगे, इस 0 को हम यहाँ रिमाइंडर में शिफ्ट करेंगे तो रिमाइंडर बन गया 30। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट लगाना होगा ना। 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम्स में, सो 5 6 जा 30, अगेन रिमाइंडर आ गया 0। नाउ हमने क्या किया, 3/5 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। 7 अभी भी यहाँ पर है ना, तो 7 एंड 3/5 का जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो होगा 7 प्लस 0.6। 3/5 का डेसिमल फॉर्म है 0.6, वो हम इसमें 7 में ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7.6। ये एग्जैक्टली इससे मैच हो रहा है, तो ये हो गया सेकेंड मेथड। ठीक है, और ये भी हम लास्ट में यहाँ लिखेंगे, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 7 एंड 3/5 इज 7.6। या फिर यहाँ पे तो कन्वर्ट किया था मैंने 38/5, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज 7 एंड 3/5। ये क्या है एक्चुअली में, 7 एंड 3/5 ही है। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये डेसिमल फॉर्म कैसा है रैशनल नंबर का, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ना फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है 5/12। तो न्यूमरेटर है 5, 5 को डिवाइड करेंगे हम 12 से। चेक करेंगे 12 के टेबल में 5 आता है, तो नहीं आता, तो यहाँ हम लिखेंगे 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 12 बिकम 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर यानी रिमाइंडर आ गया 5। ना यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, एक 0 यहाँ पे लिखेंगे, इस 0 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो रिमाइंडर बन गया 50।
साइमल्टेनियसली यहाँ पर भी एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब 12 के टेबल में 50 नहीं आता लेकिन 48 आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ 4 और यहाँ पे 48। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। फिर से यहाँ पे हम एक जीरो लिखेंगे, जीरो को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बन गया 20। अब 12 के टेबल में 20 नहीं आता लेकिन 12 आता है वन टाइम में, तो हम लिखेंगे यहाँ 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया, सॉरी रिमाइंडर आ गया 8। ठीक है, रिमाइंडर बन गया 8। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक जीरो लगाना है, इस जीरो को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो क्या हो गया रिमाइंडर 80। अब 12 के टेबल में 80 आता है या 80 से कोई छोटा नंबर आता है कि नहीं, वो हमें चेक करना। नाउ 12 फाइव जा होता है 60, 12 सिक्स जा होता है 72, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 लिख देंगे एंड यहाँ लिखेंगे 72। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे, जीरो को हम शिफ्ट करेंगे, रिमाइंडर बन गया 80। अगेन 12 सिक्स जा क्या हो जाएगा 72। फिर से यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 8। ना इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि जो रिमाइंडर है वो रिपीट होते जा रहा है, बार बार 8 आ रहा है, और इस वजह से क्या होगा, क्वोशंट भी रिपीट होते जाएगा। तो इस तरीके के डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, जहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ, जीरो नहीं बना। अगर रिमाइंडर जीरो बन जाता तो ये क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, बट रिमाइंडर जीरो नहीं बना तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद आप क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया, जो डेसिमल फॉर्म है रैशनल गिवन रैशनल नंबर का, ये है 0.4166, और ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, मतलब यहाँ पे हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/12 इज 0.4166 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.416। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक डॉट बना देंगे। अगर दो डिजिट रिपीट हो रहा होता तो उसके ऊपर हम छोटा सा लाइन यानी कि बार बना देते। तो द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/12 इज 0.416, एंड यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 डिजिट है ये रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद आप थोड़ा ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हमने रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कहीं पर क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, ठीक है, और कहीं पर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, कुछ नंबर्स हमें मिले। तो जहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो गया उसको हमने क्या बोला, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। जहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ उसे हमने क्या कहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में भी दो सब टाइप्स होते हैं, एक होता है रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में क्या होता है कि रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन। रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में क्या होगा कि जो भी डेसिमल फॉर्म होगा उसमें डिजिट्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, 666 डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। समटाइम 2 डिजिट भी रिपीट होते हैं, 3 डिजिट भी रिपीट होते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। और जब कभी डिजिट रिपीट ही नहीं होते, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है इसमें रिमाइंडर जीरो भी नहीं बन रहा है और जो क्वोशंट है उसमें डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा टाइप्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, 22/7। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। नाउ क्वेश्चन 5 है यहाँ पे 22/7। तो 22 को हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 22 तो नहीं आता, 21 आता है। 3 टाइम्स में तो हम लिखेंगे 3, 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1। यहाँ लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, एक जीरो यहाँ लिखेंगे, इस जीरो को शिफ्ट करेंगे, रिमाइंडर बन गया 10। यहाँ पे भी साइमल्टेनियसली एक डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब 7 के टेबल में 10 नहीं आता बट 7 आता है, तो 7 1 जा 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। अगेन यहाँ पे एक जीरो लेंगे, इस जीरो को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो रिमाइंडर बन गया 30। 7 के टेबल में क्या आता है, 28 आता है, 7 4 जा 28। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 2। अगेन यहाँ पे एक जीरो लिखेंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। नाउ 7 के टेबल में 20 आता है या 20 से छोटा नंबर, तो 7 2 जा होता है 14, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 14। अब इसके बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा।
नाउ इसके बाद अगेन मैंने यहाँ ऊपर एक 0 लिखा, 0 शिफ्ट किया तो रिमाइंडर बन गया 60। 7 के टेबल में 60 तो नहीं आता है, 7 8 जा होता है 56। नाउ ये हमें कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि रिमाइंडर या तो 0 ना हो जाए या तो हमें रिपीटेशन ना शो हो। तो अब तक हमें कुछ रिपीटेशन नहीं मिला है तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते रहेंगे। तो 7 8 जा 56 हमने लिखा, अब रिमाइंडर आ गया 4। अगेन डेसिमल पॉइंट के बाद हम कितने भी 0 ले सकते हैं, तो वहाँ पे अगर आपने 0 नहीं भी लिखा होगा, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप 0 नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, यहाँ पे हम कितने भी 0 यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 लगा दिया तो ये बन गया 40। नाउ 7 के टेबल में 40 तो नहीं आता, 7 5 जा होता है 35, तो 35 मैंने लिख दिया। अब रिमाइंडर आ गया 5, फिर से मैंने एक 0 लगा दिया। नाउ 7 7 जा होता है यहाँ 49। अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अगेन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब तक हमें कुछ रिपीटेशन नहीं मिला है तो सॉल्व करेंगे फिर से 0। अगेन 7 1 जा 7, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा फिर से हमारा आंसर, यानी रिमाइंडर क्या आ गया 3। 3 के बाद फिर यहाँ 0 लिख दो, 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ गया रिमाइंडर 2। अब इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे 3.142857, इसके बाद फिर आ गया 1 4, तो फिर से वही हमारे पास क्या आएंगे, रिमाइंडर्स वही आएंगे तो क्वेश्चन भी वही आएंगे। यानी कि 7 के बाद 1 आया तो 1 के बाद फिर से यहाँ पे 4 आया, तो ये सारे डिजिट्स क्या होंगे, फिर से यहाँ पे रिपीट होंगे। 4 के बाद 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, अगेन 1 4 2 8 5 7। तो 1 से लेकर 7 तक के जितने डिजिट्स है ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना बार बार। रिमाइंडर रिपीट होगा तो ये भी रिपीट होगा, तो क्वेश्चन हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें रिपीटेशन मिला। और ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। रिपीटेशन हमें मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। अब इसके बाद लास्ट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर, द डेसिमल फॉर्म of 22/7 is 3.142857। अब इसके बाद वापस से वही डिजिट्स आ रहे हैं ना, 14142857, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बार लगा देंगे। 1 पे बार लगाया मैंने क्योंकि 1 से क्या हो रहे हैं, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हम 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो 6th वाला क्वेश्चन मैं यहाँ साइड में ही सॉल्व करती हूँ। 6th है, यहाँ पे 6th क्वेश्चन है 4/3 है, तो 4/3 को हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में 3 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ 4 डिवाइड बाय 3। 3 के टेबल में 4 नहीं आता बट 3 आता है, तो 3 1 जा 3 लिख दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ डेसिमल लगा के 0 लेंगे, 0 को शिफ्ट करेंगे, साइमल्टेनियसली यहाँ भी डेसिमल पॉइंट लगाना है। 3 3 जा क्या होता है 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आया, फिर एक 0 लेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, अगेन 3 3 जा 9। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 1 1 आ रहा है, तो क्वेश्चन भी 3 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, द डेसिमल फॉर्म, द डेसिमल, एक मिनट, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 4/3 इज, क्या हो जाएगा, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 4/3 इज 1.3 एंड 3 के ऊपर डॉट, क्योंकि 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो 3 के ऊपर डॉट। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो क्या है, 7th क्वेश्चन है 7/9। और ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, एज अ होमवर्क खुद से सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया चेक करोगे आप लोग। तो यहाँ पर हो गया प्रैक्टिस सेट 24 फिनिश। होपफुली आप लोगों को सारे आंसर्स सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।